तो दोस्तों फाइनली WD ने भी अपनी Gen 5 वाली SSD लॉन्च कर दी है SN8100, जिसमें आपको अकॉर्डिंग टू WD स्पीड मिलेगी 14,900 मेगाबाइट पर सेकंड, यानी कि ऑलमोस्ट 15 GB की आपको रीड स्पीड मिलेगी। ये SSD अभी Amazon इंडिया पे अवेलेबल हो चुकी है, जो अभी आपको 17,500 में मिल जाएगी एग्जैक्टली सैमसंग की 9100 प्रो की प्राइस में। ये है 9100 प्रो। जब मैंने वीडियो बनाया था तब ये लॉन्च नहीं हुई थी, लेकिन अब फाइनली लॉन्च हो चुकी है। 17,500 में आपको 1 TB का मॉडल मिल जाएगा। ये वाली भी एग्जैक्टली उसी प्राइस पे लॉन्च हुई है। तो अगर आप एक Gen 5 की अल्टीमेट SSD परचेज करना चाहते हो तो आप इन दोनों में से कोई भी SSD परचेज कर सकते हो। अगर मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो ये है उसका टेक पावर अप का पेज। इसमें जो कंट्रोलर यूज़ किया गया है ये है SM2508, जिसकी बात मैंने 9100 प्रो वाला जो वीडियो बनाया था उसमें लास्ट में की थी। तो ये वाली SSD भी उसी कंट्रोलर पे बेस्ड है। इसमें आपको TLC NAND फ्लैश मेमोरी का सपोर्ट देखने को मिलेगा और इसका इंटरफेस है वो है Gen 5/4, यानी कि टोटल जो बैंडविड्थ है वो है 16 GB की। यहाँ पे आपको स्पीड मिलेगी राउंड अराउंड 15 GB के आसपास। अगर हम NAND की बात करें तो हर बार की तरह WD वाले अपनी हर SSD में जैसे Kioxia की NAND यूज़ करते हैं, इस वाली SSD में भी उन लोगों ने Kioxia की TLC NAND फ्लैश मेमोरी यूज़ की है 218 लेयर की। कंट्रोलर जैसे मैंने आपको बताया सिलिकॉन मोशन का 2508 कंट्रोलर है, जिसमें आपको फिजिकली 5 कोर का सपोर्ट मिलेगा। अगर मैं फ्लैश चैनल्स की बात करूं तो इस पर्टिकुलर कंट्रोलर में आपको फिजिकली 8 चैनल का सपोर्ट मिलेगा। तो ये कंट्रोलर फिजिकली 8 NAND फ्लैश चिप्स को साइमल्टेनियसली कंट्रोल कर सकता है और उसमें डेटा रीड एंड राइट कर सकता है। इस SSD में जैसे मैंने आपको कहा कि आपको फिजिकल DRAM का सपोर्ट देखने को मिलेगा। 1 TB की SSD में 1 GB की आपको DDR4 मेमोरी मिलेगी। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू WD ये SSD आपको रीड स्पीड देती है 14.9 GB पर सेकंड, लेकिन राइट स्पीड इसकी थोड़ी सी कम है 11 GB पर सेकंड। ठीक है, इसके कंपैरिजन में 9100 प्रो है जो सैमसंग की, वो आपको 13 GB के आसपास रीड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। तो राइट स्पीड्स के मामले में ये थोड़ी सी वीक है। तो अगर आपको बेटर राइट स्पीड चाहिए तो आपको डेफिनेटली 9100 प्रो के साथ जाना चाहिए। अगर हम TBW रेटिंग की बात करें तो वो स्टैंडर्ड है, आपको 1 TB में 600 का मिलेगा, 2 TB में 1200 और 4 TB में 2400। और WD वाले क्लेम कर रहे हैं कि इसका एक 8 TB वाला वर्जन भी फ्यूचर में लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपको 4800 का TBW रेटिंग मिलेगा, 5 साल की वारंटी मिलेगी और 1.8 मिलियन आवर्स का MTBF मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा ये SSD जस्ट अभी अभी लॉन्च हुई है, तो Amazon इंडिया पे आपको 17,500 में मिलती है। फ्यूचर में डेफिनेटली इसकी प्राइस और भी ड्रॉप होगी, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर प्राइस को कंसिडर करूं 1 TB 17,500 की, तो मैं डेफिनेटली सैमसंग के साथ जाऊंगा, जिसमें आपको बेटर राइट स्पीड्स मिलती है। क्योंकि सेम प्राइस पे करके भी मैं क्यों कम परफॉर्म करने वाली SSD परचेज करूं। ठीक है, तो 17,500 में मैं अभी 9100 प्रो के साथ जाऊंगा, इसको परचेज नहीं करूंगा। डेफिनेटली अगर फ्यूचर में इसकी प्राइस ड्रॉप होती है 13-14,000 के आसपास तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि सेम प्राइस में हमें इससे भी बेटर SSD मिल जाती है सैमसंग की, तो मैं डेफिनेटली इसके साथ जाऊंगा। और फाइनली एक और SSD की बात कर लेते हैं। किंगस्टन की पहली Gen 5 वाली SSD किंगस्टन फ्यूरी रेनेगेड G5 1 TB वाला मॉडल है। इसमें भी सेम कंट्रोलर का यूज़ किया गया है जो कि WD में था SM2508, सेम TLC NAND फ्लैश मेमोरी Kioxia की। लेकिन इसमें जो एक मेजर चेंज है वो हर बार की तरह, जैसा आप सबको पता होगा, किंगस्टन वाले अपनी SSD में जो TBW रेटिंग है वो ज़्यादा देते हैं कंपेयर टू WD एंड सैमसंग। WD और सैमसंग में आपको 1 TB में 600 मिलेगा, यहाँ पे आपको 1 TB में 1000 टेराबाइट का TBW रेटिंग मिलेगा। 2 TB वाली में 2000 टेराबाइट और 4 TB वाली में 4000 टेराबाइट का TBW रेटिंग मिलता है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसके साथ भी जा सकते हैं। 5 साल की वारंटी मिलेगी। परफॉर्मेंस के मामले में सेम है, 14-14.5 GB के आसपास रीड परफॉर्मेंस मिलेगा और राइट परफॉर्मेंस, क्योंकि ये सेम कंट्रोलर है, तो 11 GB के आसपास ही आपको इसमें मिलेगा। तो ये SSD भी किंगस्टन वालों ने लॉन्च कर दी है, बहुत ही जल्द आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो अब फाइनली चारों की चारों जो मेजर ब्रांड्स हैं उनके पास अपनी अच्छी क्वालिटी की Gen 5 वाली SSD अवेलेबल है। क्रूशल के पास T700 705, किंगस्टन के पास ये वाली, WD के पास SN8100 और सैमसंग के पास 9100 प्रो। चारों जो मेजर ब्रांड्स हैं उनके पास अपनी अच्छी क्वालिटी की Gen 5 वाली SSDs अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो जो आपका मन करे वो SSD परचेज कर सकते हैं। और फाइनली अगर मैं बजट सेगमेंट की बात करूं, Gen 5 के बजट सेगमेंट की, तो Kioxia ने भी अपनी पहली Gen 5 वाली SSD लॉन्च कर दी है, Kioxia Xperia Plus G4। G3 थी वो Gen 4 वाली SSD थी, ये G4 है जो कि Gen 5 वाली SSD है, लेकिन Gen 5 की बजट सेगमेंट की। इससे पहले हमने जितनी भी SSDs की बात करी उसमें आपको
14 GB के प्लस स्पीड मिलेगी, फिजिकल DRAM का भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इसमें आपको 10 GB की ही स्पीड मिलेगी और फिजिकल DRAM का सपोर्ट नहीं मिलेगा, HMB का सपोर्ट मिलेगा। अगर मैं कंट्रोलर की बात करूं तो इसमें आपको Phison E31T का सपोर्ट मिलेगा, जिसकी बात मैं पिछले वीडियोस में कर चुका हूं। कियोक्सिया की खुद की ही 218 लेयर की 3D TLC NAND फ्लैश मेमोरी का आपको सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि ये 2 TB वाली SSD है तो इसमें आपको 1200 का TBW रेटिंग मिलेगा। 1 TB वाली परचेज करते हो तो उसमें आपको 600 का मिलेगा, 5 साल की वारंटी मिलेगी और 10 GB के आसपास परफॉर्मेंस मिलेगा। ये है उसका क्रिस्टल डिस्मार्क का स्नैपशॉट, 10.4 GB रीड परफॉर्मेंस और 9 GB का राइट परफॉर्मेंस मिलेगा। तो अगर आप बजट में एक अच्छी क्वालिटी की Gen 5 वाली SSD परचेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस SSD को भी कंसिडर कर सकते हो। ये SSD अभी आपको 2 TB वाला मॉडल Amazon इंडिया पे डील में होने की वजह से 17,500 में ही मिल जाएगा, ठीक है। जहां पे आपको 17,500 में 8100 1 TB की मिलती है, 9100 Pro भी 1 TB की मिलती है। यहाँ पे आपको Gen 5 वाली 2 TB की SSD मिल जाएगी सेम प्राइस में, ठीक है। तो अगर आपका बजट कम है, बजट में एक अच्छी क्वालिटी की Gen 5 वाली SSD परचेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इसके साथ जाना चाहिए। ये जितनी भी SSDs मैंने अभी आपको बताई है इस वीडियो में, इन सब की लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एज वेल एज हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अच्छी अच्छी डील्स आपको वहां पे भी मिल जाए। सो आई होप कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।